2 मिनट और हम स्टार्ट कर देंगे यार। कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी के लिए सीखने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है यार, जो कुछ भी है। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो फॉर्मूला अभी तक सीखा है उससे हो जाएगा। ये जो फॉर्मूलाज है केवल जेई के लिए। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ये तो सिर्फ बोर्ड दिखाने के लिए आपको, तो सिर्फ बोर्ड दिखाने के लिए। आदि एग्जाम्पल नंबर 11 डाउट है मेरा सर, कोई दिक्कत नहीं है आदि, अभी लेंगे। हाँ रोहित, क्या हुआ? अरे एक क्वेश्चन है, कॉस ऑफ कॉट इनवर्स -√3। कॉस ऑफ कॉट इनवर्स। -√3। हाँ, जैसे कॉट इनवर्स में सर इसको हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे या जो आपने तरीका बताया था वाई इक्वल लेके वो अलग करेंगे? आज एक क्वेश्चन करेंगे, उससे समझ आ जाएगा तुमको। अभी मैं 2-3 क्वेश्चंस वैसे उठा रहा हूँ। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ कॉट इनवर्स -√3 दे रखा होता। हाँ तो कोई बात नहीं। तो तुम्हारे पास एक तरीका होता है, कॉट इनवर्स -3 का मतलब होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स 3 के बराबर। -√3। -√3 ना। तो हाँ सर। कॉट इनवर्स √3 आ जाएगा वो अंदर। ठीक है, और कॉट इनवर्स √3 को, अब कॉस ऑफ पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है आपके पास में? माइनस कॉस थीटा। थीटा। तो बस माइनस आ गया, कॉस ऑफ कॉट इनवर्स √3 हो गया, और कॉट इनवर्स को चेंज करके कॉस इनवर्स में ले आओ, हट जाए। अच्छा। ठीक है। अभी ओके क्वेश्चन सर। करेंगे ना उससे रिलेटेड, आज उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो टेंशन मत लो। ओके सर, थैंक यू सर। आनंद, क्या बोल रहे हो तुम? अनम्यूट किया हुआ है तुमने, बताओ। हाँ विपिन, बोलो बेटा। सर ये ना क्वेश्चन है एनसीईआरटी में सर। कौन सा? tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। हम्म। सर इसके अंदर हम कैसे अप्रोच करेंगे, मतलब हम साइन को कॉस में कन्वर्ट करके करेंगे सर? हाँ, जनरली हम लोग क्या करते हैं, अभी आज मैं क्वेश्चन उठाने वाला हूँ एनसीईआरटी के ही कुछ और, है ना। फिर लास्ट हाँ में ये जी। जो प्रॉपर्टी सामने लिखी हुई है यहाँ पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो उसमें काफी चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को। ठीक है, जो ओके इस सर। टाइप के आप डाउट पूछ रहे हो ना, ये इस टाइप के डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, चलिए। मैं अच्छा हूँ यार। अनंत, आप कैसे हो? हाँ बेटा, पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में आपके डाउट्स लेंगे यार, है ना। पहले कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन टाइम करने का टाइम मिलेगा, 2 मिनट 2.5 मिनट का टाइमर चलाएंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे हम लोग। तो आ जाते बेटा, क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं सबसे पहले। ठीक है, बिना बोले तब तक बाकी सारे लोग ऐड हो जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन इनवर्स साइन 2π/3। फटाफट सॉल्व करो जल्दी। आंसर क्या क्या आएगा? हाँ मृदुल, आप आराम से पूछोगे डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं करूंगा। साइन इनवर्स साइन 2π/3 कितना आंसर आएगा? साइन इनवर्स साइन 2π/3 कितना आंसर आएगा? काफी लोगों ने आंसर देना स्टार्ट किया है। सही है, सही है। चलो भाई, जिन लोगों का आंसर नहीं आ रहा है वो लोग सामने देखो यार। सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन है साइन इनवर्स, और वैल्यू आपको पता है 2π/3 की कैसे निकलती है। तो आपको पुरानी देखो, सुनो, एनसीईआरटी में जो भी प्रॉपर्टीज हमने एनसीईआरटी 1-2 दिन पहले पढ़ी थी, कौन सी? टी इनवर्स टी वाली, टी इनवर्स टी वाली, या टी ऑफ टी इनवर्स वाली, ये प्रॉपर्टी बहुत कम इस्तेमाल होती है एनसीईआरटी में। कल भी हम लोगों ने आपको ये बताने की कोशिश की थी, बहुत कम इस्तेमाल होती है, बड़ी छोटी छोटी प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल होती है। जैसे साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो ये कितना हो जाएगा? साइन 2π/3 की जगह आ जाएगा पाई माइनस π/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? साइन इनवर्स
साइन पाई माइनस पाई बाय 3 का मतलब कितना होता है यार? ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और सेकंड क्वाड्रेंट ASTC रूल की हिसाब से हमारा साइन कैसा होता है उसमें? पॉजिटिव। तो साइन का आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाय 3। अब बताओ बेटा, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में? √3/2। ठीक है, तो √3/2 आपके पास निकल के आया। साइन इनवर्स √3/2 कितना होगा? देखो, साइन पाई बाय 3 √3/2 मिलेगा, तो √3/2 पे इनवर्स लगाएंगे तो वापस से कितना मिल जाएगा? पाई बाय 3। सब लोगों का आंसर करेक्ट है, जिसने भी आंसर पाई बाय 3 दिया बिल्कुल सही है, करेक्ट, एकदम करेक्ट है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड, I'll unmute you and you can ask your question. And if you don't have any doubt, please write in the chat yes or done. You can write in the chat option. Yes, तुषार। सर हाँ सर साइन इंटू साइन इनवर्स तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, डायरेक्ट पाई बाय 3 आंसर हो जाएगा। हाँ, जो अंदर वाला एंगल अगर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है तो डायरेक्टली इसे हटाया जा सकता है। आंसर पाई बाय 3 वही निकाल के दिखाया मैंने कि उसका एक्चुअल प्रोसेस ये होता है। यस सर, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। और किसी को कोई दिक्कत है? हाँ आनंद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड में ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल हटा सकते हैं आकाश, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग कराएंगे यार एनसीईआरटी के 2-4 क्वेश्चन, और फिर मैंने अभी आपके सामने स्लाइड खोल रखी थी, जेई का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है अनंत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा तुम बोलोगे यार वैसा कर लेंगे हम तो। हाँ, अगला क्वेश्चन लेते हैं यार। अगला क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दैट, tan ऑफ साइन इनवर्स। सब लोग देखना यार, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ये वाले क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं ना, इसमें बहुत दिक्कत आती है, उसी को मैं सही करने के लिए आपको सिखा रहा हूं। ये कॉट इनवर्स 3/2 सेकेंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्योंकि मुझे भरोसा है आप में से आधी से ज्यादा जनता ने किया ही नहीं होगा। tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 2/3। अरे अनंत, आधी से ज्यादा जनता को वैसे ही नहीं समझ में आ रहा भाई, स्विच करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है बेटा, जल्दी सॉल्व करो, आंसर बताना है आपको। कोई बात नहीं बेटा। हाँ भाई, आपको इसका टोटल आंसर निकाल के दिखाना है, आपको कंप्लीट आंसर कैलकुलेट करना है, वो हम लोगों को चाहिए। फिर से सुन लो, क्वेश्चन कितना दे रखा है आपको? tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, हम लोगों को इसका आंसर चाहिए, टोटल रिजल्ट देखना है आपको, टोटल रिजल्ट आना चाहिए। अभी मैं मिसलेनियस पे जाऊंगा देवराज। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। एक चीज इसमें हल्की सी मिस्टेक है यार, शायद ये भी एक ब्रैकेट होना चाहिए, शायद आप लोगों का आंसर इसलिए भी नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन में मिस्टेक है। साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये किसके अंदर दे रखा है आपको? ये tan के अंदर दे रखा है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, इसलिए आपको मिस्टेक, इसलिए आपसे नहीं हो पा रहा होगा।
अनंत तुम ऑलरेडी अनम्यूट हो यार। अनंत तुम दोबारा लॉग इन करो, तुम्हारी आवाज नहीं आएगी, तुम ऑलरेडी अनम्यूट हो मेरी तरफ से। हाँ प्रधान साहब पूछिए। गुरुजी हाँ चैप्टर खत्म। कहाँ खत्म हो गया यार, ऑलमोस्ट खत्म है। एनसीईआरटी का पोर्शन खत्म है, बस आज क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे जितने इंपॉर्टेंट है, और नया जेई वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी तो आपने होमवर्क दी थी तभी तो उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं ना, दिक्कत हो रही होगी ना लोगों को सॉल्व करने में। ठीक है गुरुजी। ठीक। चलिए भाई, आप लोगों में से काफी लोगों से क्वेश्चन होगा नहीं, जिन लोगों को दिक्कत आ रही है वो सब लोग सामने देखिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार अंदर कितना चल रहा है tan। अगर बाई चांस मैं यहां भी tan बना दूं और यहां भी tan बना दूं तो मेरा काम बड़ा आसान है यार। देखो अंदर कितना चल रहा है, यहां कितना चल रहा है tan, तो यहां भी tan इनवर्स बन जाए, यहां भी tan इनवर्स बन जाए और दोनों पे लग जाए फॉर्मूला। तो यार साइन इनवर्स, सामने देखो बेटा, साइन इनवर्स 3/5, इसको अगर मैं x अज्यूम करता हूं तो साइन x मेरे पास कितना आ जाएगा 3/5। तो बाय अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ, देखो बेटा ये आपका हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये वाला आ जाएगा आपका 4। फिर से सुन लो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो ध्यान से देखो बेटा, ये 90 डिग्री है, आपने इसको माना x, तो साइन x कितना हो गया 3/5, ये हो गया 3, ये हो गया 5, और ये जो बेस है ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 16, उसका अंडर रूट आ जाएगा 4। तो अब भाई यहां से tan x कितना हो जाएगा आपके पास में, तो tan x कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, tan x हो जाएगा बेस अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कितना हो जाएगा 3/5, मतलब x कितना निकल के आ जाएगा बेटा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, इस चीज को हम लोगों ने, इतने पोर्शन को हम लोगों ने x माना था, इतने पोर्शन को हम लोग मान रहे हैं y। ठीक है, तो y वाले केस को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट है इसका यार, सेकंड यहां पे देखिए, ये है cot इनवर्स, cot इनवर्स कितने के बराबर दे रखा है 3/2, cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया y, तो cot y इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 3/2। यहां पे एक नंबर फिर से हमने ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया, ये हो गया y। cot का मतलब कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, cot का मतलब होता है ये। तो यहां से ये कितना निकल के आएगा बेटा, इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा हम लोगों को कि ये कितने के बराबर निकल के आ रहा है तुम्हारे पास में, तो तुमको चेक करना पड़ेगा। वैसे डायरेक्टली भी निकाला जा सकता था, ये निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम tan y कितने के बराबर आ जाएगा, यहां से देखो तो ये आ जाएगा tan y इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 2/3, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया tan इनवर्स 2/3 के बराबर। अभी बता देंगे वापस, टेंशन मत लो, सब लोग सामने देखो। तो आपके पास में x मतलब इसकी वैल्यू आ गई tan इनवर्स 3/4, और ये है y, इसकी वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स 2/3। तो बाहर क्या लगा हुआ है भाई, थर्ड पार्ट क्या है tan लगा हुआ है, अंदर कितना आ रहा है tan इनवर्स, एक कितना आ रहा है यहां से देखो 3/4, तो ये आ गया 3/4, और दूसरा कितना आ गया आपके पास में tan इनवर्स 2/3। यहां से देखो बेटा फॉर्मूला पता है ना अपने को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अब ध्यान से देखो, ये अंदर वाले को चेक करके भी देख सकते हो आप, होता कितना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तभी आप अप्लाई करते हो जब अंदर कांस्टेंट क्वांटिटीज x y का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो। तो ये कितना है 3/4 और ये कितना है 2/3, दोनों को कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, दोनों का आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो हम अप्लाई कर देंगे दिस इज tan ऑफ, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये चीज वैलिड हो गई, xy लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस उठा के, tan इनवर्स कितना हो जाएगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू ये कितना हो जाएगा y। ठीक है, ये आपका टोटल फॉर्मूला अप्लाई हो गया, बस यार तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ये देखो ये tan ऑफ कितना आया tan इनवर्स, ये कितना है आपके पास में उठा के 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 माइनस कितना है 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये पोर्शन इसने इसको काट दिया यार, बचा तुम्हारे पास में कितना है tan ऑफ
ये बचा tan इनवर्स, ये कितना है 9 + 8 है 17 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 6, 17/6 बेटा ये यहां से हट जाएगा, आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 17/6, 17/6 बिल्कुल लिख सकते हैं चिराग, कोई क्वेश्चन नहीं था, पीछे ज्यादा टेंशन मत लो। चलो एक बार वापस से पूरा का पूरा हिस्सा देखते हैं यार हम लोग, एक बार वापस पूरे से पूरा का पूरा हिस्सा देखते हैं, जो लोग लेट हुए हैं वो लोग देख पाएंगे। देखना बेटा tan ऑफ, बस 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 सही दिया था, बढ़िया है। मेरे को चैट अभी मत करो, सामने देखो समझने में, अदरवाइज मैं चैट को बंद करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करता है मुझे। जैसे ही मैं आपको बोलूंगा डाउट पूछिए, आप प्लीज डाउट पूछिएगा। तो देखो यार, अगर आज टाइम से खत्म होता है तो आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं, ठीक है? अगर टाइम से खत्म होगा तो लेक्चर अपना टाइम से, जो भी अपना डेडिकेटेड लेक्चर है खत्म हुआ तो स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है? तो चलिए, तो यहां पे है tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, ये ब्रैकेट के अंदर दे रखा था। तो sin इनवर्स 3/5 को हमने x लिया यार, क्यों लिया? क्योंकि देखो अंदर बाहर कितना है tan, तो अंदर कलेक्टिवली कितना बनना चाहिए आपके पास में tan इनवर्स, तो sin इनवर्स 3/5 को मुझे tan में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसे x के बराबर ले लिया। ये sin इधर उठ के चला गया, sin x = 3/5 हो गया। ये मैंने ट्राइंगल अप्लाई किया, यहां से मेरे को tan x मिल गया कितना 3/4, tan x मिल गया 3/4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स 3/4। सेम चीज cot इनवर्स में अप्लाई किया वैसे, तो cot इनवर्स x = tan इनवर्स 1/x, फिर लेकिन फिर भी मैंने इसे y के बराबर माना, इधर लेके गया, cot y हो गया 3/2, तो tan y = 2/3, y की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 2/3। तो देखो y की वैल्यू tan इनवर्स 2/3 और x की वैल्यू tan इनवर्स 3/5, 3/4 उठा के हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लास्ट में इन दोनों को हटा दिया, आंसर आ गया। चलिए भाई, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज अपने आप को क्या करोगे, अनम्यूट करने के लिए हैंड रेस कीजिए, अदरवाइज आप लोग, अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आया तो चैट में यस या डन लिखो। तुष्टि बताओ। सर इसको सर हम लेट सर नहीं ले सकते थे? क्या सर लेट नहीं ले सकते थे हम लोग? क्या नहीं ले सकते थे? सर लेट, सर Let? लेट साइन इनवर्स 3/5 और से कॉट इनवर्स 3/2। हाँ तो ठीक तो है ना, उसमें दिक्कत क्या है, लेट से ही स्टार्ट करोगी, लेकिन ये x के बराबर भी तो लेट ही किया है ना हम लोगों ने। नहीं सर, ये सर पाइथागोरस थ्योरम लगा के से पूरा सॉल्व किया है, तो सर ये हाँ। tan की फॉर्मूला इसी से नहीं हो सकता था क्या? नहीं नहीं, सीधा नहीं लग सकता था। ओके सर, ठीक है, ये डाउट सीधा लगाओगी तो तुम tan x प्लस y का अप्लाई करोगी, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, फिर उसको अंदर इसी तरीके से खोल के आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, मतलब सर वैसे भी हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, tan a काफी लंबा हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, और कौन है, किसने हाथ खड़ा किया है बताओ? हर्षित। सर अगर tan ब्रैकेट में साइन tan इनवर्स sin 3/2 होता तो? tan ब्रैकेट में tan इनवर्स हटा देते सीधा, ठीक है? कैसे? ये हटा देते ना, tan को tan इनवर्स से हटा देते ना, सीधा 3 जो भी तुम वैल्यू बोल रहे हो लिख देते यहाँ पे। नहीं, tan इनवर्स sin 3/2। tan इनवर्स sin 3/2, हाँ तो अंदर tan बनाते ना फिर लड़के। ठीक है सर। देखो जब भी देखो, एक चीज सिंपल है यार, अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाना होगा, बाहर tan है तो अंदर tan इनवर्स बनाना होगा, जो कुछ भी दे रखा है उसका यूज करके अंदर इसका ऑपोजिट बनाओ, tan बनाओ तो हटेगा, tan है तो tan इनवर्स बनाओ तो हटेगा, ठीक है बच्चे? हाँ हाँ भाई, और कोई आदमी जिसको किसी को डाउट है? पूरा नीचे कर दिया बेटा। सर आदि, तुम कुछ डाउट पूछ रहे हो, पूछो बेटा। सर साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y नहीं लगा सकते? नहीं बेटा, कहीं भी नहीं अप्लाई कर सकते, एनसीईआरटी में कर दिया तो उड़ा देगा, वो 0 कर देगा नंबर। वो फॉर्मूला नहीं है सर? नहीं, वो एनसीईआरटी के हिसाब से कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके सर। ठीक है आदि?
हाँ चिराग, बहुत सारा एक्शन है। हाँ भाई मुबस्सिर पूछो। सर हाँ सर एक फॉर्मूला है ना, tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्या, वापस बताओ। tan इनवर्स सर 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। हाँ है, बताओ। सर तो ऐसे नहीं कर सकते, 3 अपॉन 5 को उस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर मान लेंगे हम, हम्म sin इनवर्स x अपॉन 2, फिर x की हम्म वैल्यू निकालेंगे तो हमें tan x मिल जाएगा, tan इनवर्स x। देखो बेटा, तो सुनो सर मेरी बात। उस tan आदि, इनवर्स, सुनो सुनो सुनो, देखो गलती कुछ भी नहीं होती, हाँ लेकिन ना आप जो मेथड अप्लाई कर रहे हो ना, उसके लिए कई सारी कंडीशंस वैलिड होनी चाहिए। जैसे उसमें उसने क्या दे रखा था कि x आपका मॉड x आपका हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। वो सारी कंडीशंस को ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत सिंपल कंडीशन है, इसमें तुमको दिमाग लगाना ही नहीं। वैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, तो उसमें आसान वाला मेथड हम लोग अडॉप्ट करते हैं, तो वो मैंने तुमको बताया यहाँ पे। अब जैसे ये क्वेश्चन आएंगे ना, हमेशा तुम यही इसी टाइप की अप्रोच लगाओ सीधे। तुम 3/5 को पहले 2x अपॉन 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, वो भी लंबा प्रोसेस है। 2 इंटू कितना जनरेट करोगे, 3/2 2x में, और उतना ही स्क्वायर होना चाहिए। 3/5 को पहले उसमें रिप्रेजेंट करो, वही बड़ा लंबा प्रोसेस है आदि, ठीक है। जब मैंने ये मेथड यूज किया तो मेरा भी tan इनवर्स 3/4 आया है, मतलब अंदर तो आंसर सही आ रहा है। हाँ ठीक है सनी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, देखो लड़के, मेरा कहने का मतलब है एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है आदि, लेकिन कंडीशंस के साथ गड़बड़ी मत करना। तुम्हारा जो भी सोल्यूशन हो भेज देना ग्रुप पे, मैं देख लूंगा, ठीक है आदि। ठीक है आदि, चलो भाई एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है अपना, सब लोग सॉल्व करके दिखाना यार मेरे को। क्वेश्चन है, देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, क्वेश्चन भी लेना है। कॉस इनवर्स, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपकी, ये आपको दिक्कत करेंगी। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर आप कुछ और मेथड यूज कर रहे हैं तो यहां शायद बताएंगे तो मुझे शायद ना समझ में आए। आप मेरे को भेज देंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, या जो फ्रेश चैट वाला ऑप्शन है उसमें आप भेजेंगे, तो मैं या शाश्वत सर आपकी वहां पे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है बड़ी तेजी से, उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाना शुरू कर देंगे। प्लीज बताइए, ताकि मुझे जेई वाला सेक्शन अभी पढ़ाना है, उसमें मुझे 2 क्लास और चाहिए, तब हमारा इनवर्स खत्म हो पाएगा। बहुत सही सही आंसर लोगों के आ रहे हैं, कुछ के गलत कुछ के सही। ठीक है, तो एक बार पहले आंसर देखेंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे बेटा। सबसे पहले लिखा है cos इनवर्स cos 7π/6। ठीक है, तो बेटा इसको देखते हैं। 7π/6 का क्या मतलब हुआ, ये हुआ cos इनवर्स, अंदर आया cos। अब देखो एक तरीका मेरे पास क्या है, मैं इसे किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूं भाई, इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूं कि cos को मैं क्या लिख दूं, पाई प्लस π/6 जैसा। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ मिल रहा है मुझे।
करता हूं अनंत बेटा, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पे नहीं, उस पे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अनंत मैं तुमसे डिटेल में कर लूंगा बात, तुम टेंशन मत लिया करो ज्यादा, ठीक है। चलिए, तो अपने को आंसर चाहिए यार, बताओ ये अपने पास कितना चल रहा है, cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई बाय 6। तो देखो जरा, पाई प्लस पाई बाय 6 से 7 पाई बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, आ जाएगा माइनस cos पाई बाय 6, ठीक है। cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6, cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई बाय 6, तो cos इनवर्स माइनस cos पाई बाय 6। देखो यार, इसके अंदर नेगेटिव बनाना, अब cos पाई बाय 6 की वैल्यू देख लेते हैं यार, बताओ cos पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, जल्दी बताना मेरे को। पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू कितना है, √3/2, ठीक है। अब देखो cos, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, cos इनवर्स माइनस x इज पाई माइनस cos इनवर्स x, बस यही तो होता है, वही प्रॉपर्टी मैं यूज करने जा रहा हूं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स कितना, √3/2, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से कितनी हो गई, पाई बाय 6, आंसर कितना आ गया, 5 पाई बाय 6, ठीक है। फिर से सुन लो जिन लोगों ने मेरी बात पे बहुत ध्यान नहीं दिया, ठीक है। cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6 इज cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई बाय 6, तो cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई बाय 6 इसको लिखा जाएगा माइनस cos पाई बाय 6, ठीक है। तो ये जो माइनस cos पाई बाय 6 है ना यार, इसको लिखा जाता है, cos पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। उसमें लगा हुआ है माइनस, हमने ये प्रॉपर्टी लगाई, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। तो ये आ गया पाई माइनस cos इनवर्स √3/2। अब जो √3/2 cos इनवर्स में ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाय 6, तो पाई माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा 5 पाई बाय 6। बताओ बेटा, अरे अनंत नहीं यार, सब शाबाश अनंत, ठीक है। सर माइनस साइन कैसे आएगा, बताता हूं, इग्नोर नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, हम तो पाई माइनस 7 पाई बाय 6 भी कर सकते हैं ना, आंसर सही मारा है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है वो प्रॉपर्टी नंबर 1 या 2 चेक करो जाके, और एनसीईआरटी की भी प्रॉपर्टी 1 या 2 में चेक करो जरा। देखो पाई प्लस पाई बाय 6 क्यों आया, 7 पाई बाय 6 को लिखा जा सकता है पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है। दूसरी चीज, ये पाई प्लस पाई बाय 6 का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा क्वाड्रेंट, ट्रिग्नोमेट्री में बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कॉस आपका कैसा हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से, ये कॉस आपका वैल्यू देता है नेगेटिव, इसलिए इसका आंसर कितना है, माइनस कॉस पाई बाय 6 के बराबर है, माइनस कॉस पाई बाय 6 के बराबर है। हाँ, इसे सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं, ठीक है। 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 6 करने से भी हो गया, सही बात है अंशुल, लेकिन सुनो मेरी बात सब लोग ध्यान से, सॉल्व करने के कई तरीके हैं, एनसीईआरटी सबसे सिंपलेस्ट तरीका यूज करता है, ठीक है। एनसीईआरटी सबसे सिंपल तरीके से सॉल्व करो, एनसीईआरटी में आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ये आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट है नहीं, मुझ पे ट्रस्ट करो और सबसे सिंपल फॉर्म को यूज करो, ठीक है। 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 6 गलत नहीं है, बिल्कुल सही है जसमीत, वो वाला तरीका एकदम सही है, ठीक है। त्रिपुरारी तुमने सही किया है, बेकार नहीं है। आकाश, हाँ वर्धन पूछो, वर्धन कहां भाग गए, हैंड रेज करो वर्धन जल्दी। हाँ मृदुला, मृदुल पूछो बेटा। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक अलग डाउट था इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन से अलग है, थोड़ा रुक के करना पड़ेगा, है ना। इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग पूछो मृदुल, इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग पूछो। हाँ देवराज पूछो। सर पहले हम ये भी तो चेक करेंगे कि 7 पाई बाय 6 जो कॉस की डोमेन थी वो सही है या नहीं, उसके अंदर आ रहा है या नहीं। देखो बेटा इसमें ना सीधा 7 पाई बाय 6 कॉस में अगर तुमको दे रखा है ना, तुमको वैल्यू पता है। देखो मैंने तुम लोगों को कुछ समझाने की कोशिश की थी, एक्चुअली तुम लोग ना वो चीज सीखे नहीं और तुमने उसको बहुत गलत डायरेक्शन स्टार्ट कर दिया। एक बार मैं फिर से वो बात क्लियर करता हूँ, सब लोग सुनना। देखो ये जो कॉस इनवर्स कॉस एक्स वाली जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी ना, उसमें जो x हम यूज करते थे ना, उसकी डायरेक्ट कॉस में वैल्यूज हमको नहीं आती कैलकुलेट करनी। जैसे कोई मुझसे पूछे cos इनवर्स cos 5, इसकी वैल्यू बताओ, मुझे नहीं पता cos 5 की वैल्यू कितनी है,
लेकिन मुझे cos 7 पाई बाय 5 की वैल्यू पता है, cos 7 पाई बाय 6 की वैल्यू मुझे निकालनी आती है, तो मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा। सब लोग ध्यान से सुनो, जो मैंने प्रॉपर्टी आपको यहां पे पढ़ाई है ना, cos इनवर्स cos x, तो cos इनवर्स cos x में बेटा ये जो x दे रखा है, अगर ये हमें ऐसी वैल्यू हो जिसको हम निकाल नहीं सकते, तब आप वो प्रॉपर्टी लगाइए जो मैंने आपको कई सारे बताए हैं, टेबल बना बना के सॉल्व करना। अगर यहां कोई ऐसी वैल्यू यूज हो रही है जिसका डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है यार, तो इतनी टेंशन क्यों लेनी। एक बात बताओ, तुम्हारा घर यहां पे मान लेते हैं, यहां पे तुम्हारा मॉल है, तुम जा सकते हो घर से पैदल पैदल यहां पे, लेकिन अगर तुम गाड़ी लेके जाओगे तो तुम्हें 10 किलोमीटर घूम के यहां पहुंचना होगा, तो तुम क्या करोगे यार, सीधा पैदल वाला रास्ता पकड़ोगे। अभी एक दो लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे नहीं मैं तो गाड़ी लेके जाऊंगा, लेकिन वो इलॉजिकल लगेगा ना आपको। अगर जल्दी पहुंचना है, आप 5 मिनट में पैदल पहुंच सकते हो, और आप 25 मिनट में गाड़ी से पहुंचोगे, तो आप 5 मिनट वाला रास्ता अप्लाई करोगे। ठीक है, हाँ रोहित पूछो। रोहित सर को जैसे आप सर इस क्वेश्चन में cos इनवर्स माइनस रूट 3/2 में आपने आइडेंटिटी लगाई थी, पाई माइनस cos इनवर्स रूट 3/2। सर यहाँ पे cos इनवर्स माइनस रूट 3/2 को अंदर में हम पॉजिटिव नहीं बना सकते आइडेंटिटी लगाने की बजाय? क्या नहीं बना सकते? पॉजिटिव। मैं समझा नहीं, कैसे पॉजिटिव? मतलब 2 पाई मतलब ऐसा कुछ ऐड करके माइनस करके? नहीं, हाँ फिर तुम सीधा लगा सकते हो ना बच्चे, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर 2 पाई माइनस आप 7 पाई बाय 6 वाला भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वो भी एक तरीका है कि तुमने यहां पे चेक किया ये नेगेटिव रूट 3/2 आ रहा है, तो नेगेटिव रूट 3/2 कैसे जनरेट करता है कॉस, वहां पे चले जाओ जो हमने टेबल बना बना के सीखा था। ठीक है, वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 6 वाला आंसर भी सही है। ठीक है, चलिए बेटा, इसी में भटकने से बढ़िया है हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। हाँ वर्धन सही है ये वाला भी, 7 पाई 5 नहीं 7 पाई बाय 6, 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 6। चलो यार, अगला क्वेश्चन सब लोगों के सामने फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है, सब लोग ध्यान से देखो। एनसीईआरटी बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, आप उसे जितना कॉम्प्लेक्स करोगे वो आपको उतनी तकलीफ देगा। आप जेई का पेपर लिखोगे तो आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो तो बहुत माइन्यूट सी चीजों का ध्यान रखो, क्वेश्चन सॉल्व। आ रहा हूं स्वारिका, वहां पे भी आ रहा हूं। जल्दी सॉल्व करो इसको। जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ। हाँ अंशिका, लेकिन उससे पहले लोग कर ही नहीं रहे ना। गलत है अनंत, ध्यान दो, क्वेश्चन में गड़बड़ हो रहा है। अनंत गड़बड़ हो रहा है, आंसर में गड़बड़ी आ रही है। अक्षत कुछ गड़बड़ है, चेक करो बेटा। सिंपल प्रॉपर्टी है यार, आप लोग याद करने की कोशिश करो। मैंने बताया था cos इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ठीक है, cot इनवर्स एक्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। ठीक है, cosec इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस cosec इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है कितना, माइनस साइन इनवर्स एक्स। tan इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। और इसी तरीके से आपका ये कितना हो जाएगा, सेक वाला भी ऐसा ही होता है। उसी प्रॉपर्टी का मैं यूज करने जा रहा हूं, यही प्रॉपर्टीज का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं। आप चाहोगे सेम प्रॉपर्टीज का आप ध्यान रखोगे, आपका आंसर सही आ जाएगा।
पाई बाय 2 गलत आंसर है, पाई बाय 2 गलत आंसर है। आनंद क्या पूछना है, एक बार क्वेश्चन सॉल्व होने दो फिर पूछना। हाँ बोलो आनंद जल्दी, आनंद पूछो। अनंत पूछो। अनंत मैं तुमको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूं। चलिए सामने देखिए, एक बार मैं सॉल्व करा देता हूं, उसके बाद सामने देखिए, एक बार मैं सॉल्व करा रहा हूं, उसके बाद ही आपकी किसी भी चीज को एंटरटेन करेंगे। तो यहां पे कितना आ जाएगा, tan इनवर्स √3। tan में कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो √3 आंसर देता हो, सीधा सीधा पाई बाय 3। पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी आती है, √3। तो tan इनवर्स √3 कितना हो जाएगा, पाई बाय 3। ये तो काम फिनिश हो गया, ये हो गया पाई बाय 3। माइनस पाई बाय 2 है क्या, माइनस पाई बाय 2 करेक्ट है सर, यही तो लिख रहा हूँ सर, आप बता ही नहीं रहे। नहीं तुम्हारा पाई बाय 2 लिख रहे हो बेटा तुम। सर माइनस भी तो देखो सर, लेफ्ट में बिल्कुल सर लिखा हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, मुझसे गलती हो गई होगी। हाँ इधर देखो, कॉट इनवर्स माइनस √3, ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस, अभी प्रॉपर्टी बताया ना आपको, कॉट इनवर्स कितना हो गया बेटा, √3। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा पाई बाय 3 माइनस, ये हो गया पाई माइनस। अच्छा कॉट कौन सा एंगल है, कॉट आपका पाई बाय 6 पे देता है कितना, √3। तो कॉट इनवर्स √3 कितने पे आ जाएगा आपका, पाई बाय 6 पे। तो बस यहां पे उठा के डाल दो कितना, पाई बाय 6। ये कितना हुआ, ये पाई बाय 3 प्लस में कितना हुआ आपका, पाई बाय 6 माइनस पाई, कुल मिला के आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 आंसर। कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाय 2 आंसर। फिनिश हो गया काम यार। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से, तो अपना हैंड रेस करो, मैं अनम्यूट करके पूछ लूंगा, अदरवाइज यस या डन लिखो चैट में, ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन ले सकें। अब बड़े मजेदार क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आपको। अब मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सब लोग, किसी ने हैंड रेस किया है, बताओ चिराग। सर मैंने कोट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद सर मेरा आंसर पाई बाय 2 आ रहा है। क्यों चेंज किया बेटा, कौन से कोट इनवर्स को चेंज किया, इसको माइनस वाले को? यस सर। माइनस वाले में तुमने ध्यान नहीं दिया बेटा, उसमें ऑलरेडी माइनस चल रहा है। जब माइनस चल रहा होता है ना, तो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में तुमको पढ़ाया गया है कि कौन से क्वाड्रेंट में कॉट माइनस होता है, कौन से में होता है, सेकंड में और फोर्थ में। तो तुम अपनी वैल्यूज को tan की भी या तो सेकंड में ले सकते हो या तो फोर्थ में ले सकते हो। तुम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो इसको, सीधा यूज करो ना जो प्रॉपर्टी अभी सिखाई है उसके बेसिस पे। नहीं यही बात समझ में लड़के, एक तो म्यूट आप जल्दी कर लेते हो अपने आप को, मैं अनम्यूट होने की परमिशन दे रहा हूं तो आप म्यूट बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हो। इतना जल्दी मत करो वरना मुझे समझ में ही नहीं आएगा क्या बोलना है। मृदुल, मृदुल बेटा मैंने बहुत सारे आंसर आते हैं ना, उसमें तुम्हारा अकेले का नहीं आता, तो फिर मुझे पता नहीं चलता। तुम हैंड रेस करके अपना डाउट पूछ सकते हो अगर डाउट है तो। अगर तुम्हारा करेक्ट आंसर है तो मैच हो रहा होगा यहाँ पे। क्या माइनस पाई बाय 2 आया तुम्हारा, या तुमने क्या पूछा था मुझे पता नहीं चला होगा, इसमें तेजी से निकल गया, मैं देख लेता हूं एक बार। माइनस पाई बाय 2 सही तो लिखा है मृदुल, हाँ मृदुल सही तो लिखा है। ठीक है चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लोगों को प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है भाई। प्रूव दैट 2 sin inverse 3/5 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है आपका, tan इनवर्स 24/7। sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है जल्दी।
जल्दी ट्राई कीजिए बेटा। 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। जल्दी, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है बच्चे, थोड़ा ध्यान दो। डायरेक्ट फॉर्मूला होता तो मैं देता ही नहीं तुमको क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा ध्यान दो। हाँ, ये प्रूफ करना है, लिख देता हूं मैं यहां पे, प्रूफ दैट। इसीलिए क्वेश्चन में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अदरवाइज मैं बोल देता तुमको। जल्दी सॉल्व करो और हो जाए। चलो बढ़िया 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 बढ़िया, काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि हो गया उनसे। चलो बेटा, सामने देखो, जिनसे नहीं हुआ, जिनसे हुआ भी है, जिनसे नहीं हुआ, सब लोग सामने देखो। देखो यार, यहां कितना आ रहा है, 2 साइन इनवर्स, मुझे प्रूव करना है tan इनवर्स के बराबर। ठीक है, चलिए बढ़िया बढ़िया, सामने देखिए सब लोग, सामने देखिए, कोई नहीं, आनंद हो जाएगा बेटा। 2 साइन इनवर्स से tan में जाना है, तो देखो बेटा, सबसे सूटेबल क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है कितने के बराबर, 2 कितने के बराबर पढ़ा है बेटा, tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है। कितना होता है वो फॉर्मूला, tan इनवर्स में अप्लाई हो जाता है। tan इनवर्स कितने के बराबर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan से tan तो जाता देखा है, ठीक है, tan से sin भी जाता देखा है हम लोगों ने। कितना होता है ये साइन इनवर्स, कितने के बराबर, 2x अपॉन 1 प्लस में कितना, एक्स स्क्वायर। लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या होती थी, साइन के सामने 2 नहीं होता था, किसके सामने 2 होता था, tan के सामने। तो अगर यहाँ tan के सामने 2 लिखा होता ना, तो उसे सॉल्व करने में आसानी होती। अभी हमको थोड़ी सी डिफिकल्टी है, तो उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, बढ़िया है, हम LHS से शुरू करेंगे। LHS कितना दे रखा है, 2 साइन इनवर्स कितने के बराबर, 3/5। अगर मैं कैसे भी करके इसे tan में कन्वर्ट कर दूं ना, तो बड़े आसानी से मेरा tan का फॉर्मूला इसके अंदर लग जाएगा। तो बेटा इसको हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा, फिर से इसको हम लोग मानेंगे x। तो ये 2 यहां से हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये कितना हो जाएगा आपका, मान लिया हम लोगों ने x, तो साइन x कितना हो जाएगा बेटा, 3/5। बाय अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ, ये हो गया x, ये 90 डिग्री चल रहा है आपका, ये कितना है 3, 5, तो ये कितना आ जाएगा बेस बेटा, आ जाएगा 4। तो यहां से tan x निकाला जा सकता है, विच इज कितना आ जाएगा, 3/4। तो x कितना हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स 3/4, ये आ जाएगा x आपका। ठीक है, तो x आ गया tan इनवर्स 3/4, और x की वैल्यू अपने पास कितने के बराबर थी, साइन इनवर्स 3/5 की। तो मैं यूज कर सकता हूं कि 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 3/5, उसे लिखा जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ साइन tan इनवर्स 3/4। बस मामला खत्म हो गया यार। कैसे खत्म हो गया, एक फॉर्मूला अपने पास है ना, कितना, 2 tan इनवर्स x इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। बस वो अप्लाई कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स कितना है, 3/4, 1 माइनस 3/4 उसका
स्क्वायर। बस बेटा इसको सॉल्व किया, ये तो एक प्रॉपर्टी है तो इसलिए इसको बंद कर देते एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, ये सिंपल है, इसको सॉल्व करते जा रहे हैं आगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, यहां से देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर कितना चल रहा है आपके पास में, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 4, नीचे कितना आ रहा है 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16, तो ऊपर आ जाएगा ये tan इनवर्स। देखिए ये 4 ने इसको काटा तो 4 बचा, ऊपर चला गया 24, नीचे आ गया 7। तो देख लो बेटा यही आपको रिक्वायर्ड था और वही आपका आंसर आ रहा है। 24/7 चाहिए था, 24/7 आ रहा है। ठीक है, अगर यहां तक समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे अपना हैंड रेज करके बताइए, अदरवाइज चैट में यस या डन लिखिए। तरुण पूछो बेटा। हाँ सर ये 2 tan इनवर्स 3/4 कहां से है? कौन सा वाला 2 tan इनवर्स 3/4? देखो मैंने sin इनवर्स 3/5 को मान लिया x, तो sin x कितना हो गया, ये इधर जाएगा, sin x हो गया 3/5, तो sin x की वैल्यू हो गई 3/5। तो हमने ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया बेटा, साइन कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3 हो गया परपेंडिकुलर, 5 हाइपोटेनियस, बेस कितना हो गया 4, तो tan x कितना हो गया 3/4, तो x कितना हो गया tan इनवर्स 3/4, तो sin इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4 हमने रख दिया। ठीक है, ठीक है, अनंत बताओ बेटा। सर हाँ बोलो। सर मैंने सर अप्रोच सर दूसरी लगाई है सर। कौन सी? तो आपने सर ट्रायंगल से वाली, सर मैंने क्या किया सर, पहले एलएचएस को ले लिया सर फिर ना उसको cos x = √1 - sin² x में लगा दिया। अच्छा सर उससे फिर हमारी वैल्यूज आ जाती है सर cos x की वैल्यू आ गई 4/5। फिर सर RHS लिया, tan की वैल्यूज में पुट कर दे तो सर आंसर यही आ रहा है, LHS = RHS। देखो LHS = RHS लगाना ना तभी तुम दिमाग लगाना इसमें जब तुमसे पेपर में एक तरफ से पूरा सॉल्व ना हो पा रहा हो दूसरी तरफ तक। ठीक है, देखो जैसे अगर तुमने LHS उठाया और LHS RHS जो दिया हुआ है ना 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7, अगर तुम पूरा ना बराबर कर पाओ ना तो तुम LHS को थोड़ा चलाओ, RHS को थोड़ा चलाओ और इक्वल कर दो एंड में जाके। ठीक है, तो तभी करना जब पूरा ना सॉल्व हो पा रहा हो, अदरवाइज वो नंबर काट देंगे तुम्हारे इसमें। अच्छा सर, मतलब जब भी करें जब तक पूरा ना हो हमारा। हाँ ओके ठीक है। हाँ रिमी बोलो बेटा। रिमी। यस सर मैंने ना RHS की जो प्रॉपर्टी होती है ना 2 tan इनवर्स की जो साइन इनवर्स में होती है, तो मैंने क्या किया RHS में 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, मतलब RHS में। ठीक है, हाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो उससे जो 1/2 आगे बचेगा उसको अपन वापस साइन इनवर्स में कैसे भेज सकते हैं? वापस कहाँ भेज सकते हैं? मतलब जैसे मेरा जो टर्म बन रहा है ना तो 1/2 तुम्हारे पास बच रहा होगा ना। हाँ मतलब 1/2 आगे और फिर उसके बाद साइन इनवर्स की एक टर्म आ रही है। हाँ लेकिन वो बराबर नहीं दिख रहा ना अभी भी LHS के, तो तुम भी अनंत जो कर रहा था ना वही कर रही हो, तुम भी LHS को RHS के बराबर करने की कोशिश कर रही हो। तो ये तभी होगा जब तक आप कंप्लीट कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। स्कूल में नहीं करना, इसमें आपके नंबर कटने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये तरीके सिखाए हैं यहाँ पे कि आप ट्राई करो पूरा मेरी तरह। जैसे मैंने LHS उठाया, मुझे जो फॉर्मूला लग रहा था ना मैं वही लेके गया। जैसे डायरेक्टली मैं 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं जानता था तो मैंने इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, फिर फॉर्मूला अप्लाई किया। समझ गए बेटे? यस सर। आयुष बताओ बेटा। हाँ सर, यही फॉर्मूला हम बोर्ड में वैसे ही करेंगे, कर पाएंगे ना? बोर्ड का ही है, ये सब कुछ बोर्ड का ही चल रहा है। जेई का तो अभी दोबारा आएंगे हम लोग उस पे वापस, है ना? ठीक है सर। ठीक है, जेई का कल से वापस स्टार्ट होएगा। अभी बोर्ड वाला सब चीज है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो समझा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ भाई तुष्टि बताओ। सर पहले हम सर tan 2θ लिखकर से सॉल्व कर सकते हैं ना सर, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद? हाँ 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 हाँ, और क्या। ओके सर। आ जाते हैं यार अब चैट पे, जिन जिन लोगों ने अपने डाउट सब्स्टिट्यूट किए हैं वो देख लेते हैं। ये कौन है भाई, कितना बड़ा वर्धन सर, एक बार मेरा मेथड वीडियो में देख लीजिए। अरे वर्धन तुमने 20 बार एक ही मैसेज लिख दिया, मुझे लगा पता नहीं कितने लोग डाउट पूछ रहे हैं। वर्धन कहाँ हो तुम, बताओ।
तुम मेथड बताओ ना अपने आप को, मैं समझ जाऊंगा। वर्धन तुम्हारा मेरे को पूरा शेयर हटा के देखना पड़ेगा, ज्यादा बेटर है मैं तुमको अनम्यूट कर रहा हूं यहां से, तुम अपना मेथड मेरे को बता दो। वर्धन का है ये रहा, बोलो वर्धन। वर्धन हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो यहाँ पर वो आया ना tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3/4। हाँ सर मैंने बस उसको tan इनवर्स 3/4 दो बार लिख के tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा हाँ दिया। सही है, वो यहीं से आता है, ये वाला फॉर्मूला वहीं से निकल के आता है वर्धन, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है वर्धन। यस सर। चलो बेटा, आप सब लोग वही काम कर रहे हो, बस घुमा फिरा के कर रहे हो, है ना? तो टेंशन वाली बात नहीं है, बस गलत प्रॉपर्टी लगाने से अपने को बचना है यार। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन ये हुआ। एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें आप बहुत फंसोगे ना, वो देखो ये है, साइन इनवर्स 8 बाय कितना दे रखा है 17 प्लस साइन इनवर्स ये दे रखा है 3/5 इज इक्वल्स टू, मुझे प्रूव करना है tan इनवर्स 77 डिवाइडेड बाय 36, ये मुझे प्रूव करना है। साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। तो बेटा सब लोग सबसे ज्यादा इसी प्रकार के क्वेश्चंस में, इसी तरीके के क्वेश्चंस में सब लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि इससे पहले देखो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई है, यहां पे लिखी हुई थी, ये साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये आप बोर्ड में नहीं लगा सकते। आपके स्कूल एग्जाम वाले इसको प्रेफर नहीं करते, सीबीएसई से नहीं बताता, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसा क्वेश्चन आपसे मिसलेनियस में पूछता है और स्कूल एग्जाम में भी पूछता है। तो आप लोगों को अब सॉल्व करना है इसका यूज करके। ठीक है, सब लोग अपने वीडियोस को ऑफ करो और सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट। पानदारी हाय हेलो, तुम इसमें से मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्रॉपर्टी हम लोग नहीं यूज कर सकते, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की प्रॉपर्टी हम लोग स्कूल में यूज नहीं कर सकते, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या करें, मेरा आउटपुट आना चाहिए tan इनवर्स में, सोचो जरा, मतलब कुछ ऐसा होगा ना, अगर मैं इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं और इसे भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो जल्दी से इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करो और फिर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। बिल्कुल शशांक, ट्राइंगल का यूज करके। ठीक है देवराज, क्वेश्चन 15 भी देख लेंगे। क्वेश्चन 15 देवराज मिसलेनियस का पूछ रहे हो या कौन सा पूछ रहे हो तुम? बढ़िया, कुछ लोगों ने डन लिखा है, मतलब वो सीरियसली काम कर रहे हैं। बाकी लोग, मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग भी बहुत सीरियसली काम कर रहे होगे। एग्जाम्पल नंबर 11 भी मेरे को देखना है और क्वेश्चन नंबर 15 भी। ठीक है बेटा, देख लूंगा मैं। हाँ आनंद, देख लिया बेटा मैंने, शाबाश। ठीक है देवराज, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। नमन, मुझे दिख नहीं रहा बेटा इसमें तुम्हारा लिखा हुआ, वीडियो बहुत छोटा आता है, ये दिख नहीं रहा इसमें, इसको मेरे को स्पॉटलाइट में डालना पड़ेगा, तब भी नहीं देख पाऊंगा मैं। चलो भाई,
सबसे पहले मुझे करना है साइन इनवर्स 8/17 और साइन इनवर्स 3/4। तो मैं इसे x के बराबर ले रहा हूं और इसे y के बराबर ले रहा हूं। तो साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू मेरा हो गया x। तो यहां से बताओ बेटा साइन x कितना आ गया मेरा, 8 कितना आ गया बेटा, 17 आ गया। ये हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये आ गया x, परपेंडिकुलर है 8, ये कितना है 17। 17 का स्क्वायर इज 169 और ये कितना हो जाएगा, तो 11 स्क्वायर हम लोग यूज कर सकते हैं, 64 और 121 नहीं, कितना, ये कितना आना चाहिए तुम्हारे पास, 8 इसका कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 15 का स्क्वायर इज 225, 15, तो ये 15 आना चाहिए बेटा, 15 आना चाहिए, करेक्ट, 15 आना चाहिए, सही है। तो ये कितना हो गया 8, 17 एंड 15। इसका मतलब यहां से tan x कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 8/15। ठीक है, बस सीधा सीधा यहां से x कितना आ गया अपना tan इनवर्स 8/15, यहां से अपना x आ गया। चलो बेटा y की तरफ चलते हैं। y कितना दे रखा है, फिर से ये तो अभी निकाला था ना सेकंड पार्ट, साइन इनवर्स कितना दे रखा है 3/5, ये अपना y लिया है। साइन y कितना हो जाएगा अपने पास में 3/5, ये आपने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, ये आ गया y, ये आ गया 3, ये आ गया 5, ये हो गया 4, तो tan y कितना हो जाएगा अपने पास में 3/4। तो यहां से tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा y। बस यार काम खत्म हो गया, यहां से अपना x आ गया tan इनवर्स 8/15, y आ गया tan इनवर्स 3/4, बस x प्लस y आपने अप्लाई करना था। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 8/15 प्लस में कितना हो गया tan इनवर्स 3/4, तो बेटा यहां से अप्लाई कर दिया आपने, ये आ जाएगा tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जो रिक्वायर्ड आंसर है अपना वही आ जाएगा, कितना था वो 77/36। सॉल्व करो, 77/36 आ जाएगा। अब मुझे पता है आप लोग बोलोगे सर मैंने इस तरीके से किया है, मैंने उस तरीके से किया है, कोई बात नहीं बेटा, जिसने जिस तरीके से किया है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने जैसे भी सॉल्व किया है वो आपकी मर्जी है, लेकिन ठीक है, जैसा भी जिसने किया है वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये तरीका एकदम सही है। बताइए किसी को कोई डाउट है तो देवराज, हाँ बताओ बेटा देवराज। देवराज एक बार प्रॉपर्टी देना। कौन सी प्रॉपर्टी सर, एक बार प्रॉपर्टी 6 आवाज नहीं आ रही देवराज। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाली प्रॉपर्टी 6, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाली क्या प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी 6, ऐसे नाम से याद नहीं है मेरे को प्रॉपर्टी 6, तुम वो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब साइन को साइन में, कॉस को कॉस में, क्या आप कह रहे थे कि स्कूल, अच्छा जो स्कूल में यूज नहीं हो सकती, नहीं जो आप कह रहे थे स्कूल में नहीं लिख सकते, ये है ये तो अभी मैं पढ़ाऊंगा बेटा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है ये देवराज, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है ये मेरे को कंफ्यूज में था। नहीं अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, वो जेई का कॉन्सेप्ट है, उसको अभी पढ़ाया नहीं। ठीक है, और कोई ओके बेटा चेक करने का तरीका है, तरीका वही है कि जो अभी ये देवराज पूछ रहा था वो वाली प्रॉपर्टी डायरेक्टली अप्लाई करके देख लो और फाइनली tan में कन्वर्ट कर लेना, रोहित अग्रवाल, तरीका वही है। लेकिन आप स्कूल में ऐसे लगा नहीं सकते, आप स्कूल में ऐसे ही सॉल्व करोगे जैसे मैंने सॉल्व किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मेरे को जो भी अच्छा क्वेश्चन दिखेगा वो मैं आपको बता रहा हूं, करने को दे रहा हूं। तो प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सब लोग जल्दी अपनी कॉपी लेके तैयार हो जाओ। मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चंस मैं इसके करा दे रहा हूं, फिर भी अगर कोई बच जाएगा तो आप लोग प्लीज फ्रेश चार्ट पे पूछ लीजिएगा। tan इनवर्स 1/√x इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ये x बिलोंग्स टू चल रहा है 0 to 1। प्रूव कीजिए जल्दी, प्रूव दैट
tan inverse root x is equals to 1/2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x। जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं प्रत्युष, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ तुषार बोलो। सर हाँ सर, जो आपने इंटरवल लिखे हैं क्लोज्ड है ओपन है ब्रैकेट? तो ओपन इंटरवल है बेटा। ओके सर, ठीक है ठीक है सर। दोबारा लिख देता हूं। फिर से मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग अभी भी एनसीईआरटी में इंटरवल पे ध्यान बहुत कम दीजिए। इंटरवल ऑलरेडी सेटिस्फाइड होता है, तुमको टेंशन नहीं लेना है। निकिता बहुत अच्छे, तुमको ज्यादा टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एनसीईआरटी में। आज खत्म हो जाएगी यश, आज खत्म हो जाएगी। आनंद बहुत बढ़िया, अंशुल बढ़िया, श्रेया अच्छा है। बोलो अनंत। सर हाँ सर, इसमें x is equal to tan square theta डालेंगे ना? बिल्कुल बस सर, ठीक है, उसे कंफर्म करना था। बिल्कुल। देखो भाई सामने सब लोग जिनसे नहीं हुआ, देखो यार ये वाली चीज देखी दिखाई सी लग रही है हम लोगों को, ठीक है? ये वाली चीज बहुत ज्यादा देखी दिखाई सी लग रही है। एक प्रॉपर्टी भी अपने पास में कितना है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, अपने पास कितना है, cos इनवर्स कितने के बराबर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी अपने पास एक प्रॉपर्टी। तो अगर यहां पे x था तो यहां पे कितना चल रहा था, एक्स स्क्वायर। और अगर बाई चांस हम लोगों ने यहां पे रूट x कर दिया ना, तो यहां पे कितना आ जाना चाहिए तुम्हारे पास में, x आ जाना चाहिए, ठीक है? तो ये कितना आ जाना चाहिए तुम्हारे पास में, cos इनवर्स 1 माइनस रूट x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट x उसका स्क्वायर। ये इस तरीके से आया। मतलब आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स, ये हो गया रूट x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, ये हो गया 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x। इस तरीके से हो गया। अब देखो ये 2 इसके नीचे डायरेक्टली चला जाएगा तो LHS RHS से डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा। एक तरीका तो है ये। सब लोग सामने देखो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो सामने एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने क्या किया, इस x को रिप्लेस कर दिया रूट x से दोनों तरफ, तो यहां भी रूट x, यहां भी रूट x चला गया, तो ये हो गया रूट x, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, ऊपर वाला प्रूव हो जाएगा। ये है फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड करके दिखाते हैं यार। सेकंड मेथड करके दिखा रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखो। हटा रहा हूं बेटा इसको, सेकंड मेथड सॉल्व कर रहा हूं जो मैक्सिमम लोगों ने यहां पे ट्राई किया होगा, ठीक है? वो अपना आज का मेथड रहेगा कि बेटा ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग चूज कर रहे हैं, ठीक है? इसको हम लोग ले रहे हैं। इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्या, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, मैंने स्क्वायर लिख दिया गलती से, ये x है। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? अभी भूमि आ रहा है तुम्हारे पास में, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस कितने के बराबर tan स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है 1 प्लस बेटा tan स्क्वायर थीटा। तो मतलब cos इनवर्स कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेटा ये फॉर्मूला होता है, पता है क्या आपको? ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है।
1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा बस इसको मैंने लिख दिया cos 2 थीटा, ये हो गया cos 2 थीटा, cos ने इसको हटा दिया, आ गया मेरे पास 2 थीटा। और जो 2 थीटा है ना बच्चे, वो 2 थीटा की वैल्यू, थीटा कहां से कंसीडर होएगा, थीटा यहां से कंसीडर होगा। मतलब इसे आपने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया होगा, रूट एक्स, और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट एक्स। बस बेटा उठा के यहाँ पे हमने डाल दिया, ये कितना हो गया 2 tan इनवर्स रूट एक्स। बस तो ये पूरा का पूरा कितने के बराबर आया है, 2 tan इनवर्स रूट एक्स के, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, बराबर आ गया आंसर। बता रहे हैं आदि, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें नहीं बताए बिना नहीं छोड़ेंगे। हाँ यश पूछो। सर ऊपर पहले में एलएचएस में 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो सर 2 tan इनवर्स रूट एक्स के फॉर्मूला लग जाएगा ना, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन। वही तो इससे पहले वाला मेथड वही तो दिखाया था मैंने तुमको, एक बार दिखाना हो दोबारा। हटा दिया मैंने अभी देखो, सीधा सीधा यही है। तुम्हारे पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह रूट एक्स डाल दो, को इधर-उधर करने की जरूरत नहीं थी इसके। हाँ रूट एक्स डाल दो तो ये हो जाएगा cos इनवर्स कितना हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। खत्म यार, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है। ठीक है, ठीक है। और कोई भाई बंधु जिसको भाई दिक्कत आ रही हो इसके अंदर, फर्स्ट प्रॉपर्टी देंगे या सेकंड का, कुछ भी कर लो यश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो में देखने के लिए क्या बोला है, इजी था, प्रीवियस स्लाइड नहीं तुषार, ये नेक्स्ट स्लाइड वाला सिस्टम है। और किसी को कोई दिक्कत है बेटा पूछो यार। तुषार, हाँ तुषार बोलो बेटा। सर सर जो फर्स्ट मेथड है सर, इसे हम स्कूल में इस्तेमाल कर सकते हैं, आइडेंटिटी वाला। दोनों मेथड को स्कूल में यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए एक क्वेश्चन है यार, वो क्वेश्चन सब लोग करके दिखाना मुझे। एक क्वेश्चन है बिल्कुल मिलता जुलता। हाँ प्रशांत बोलो बेटा। के बाद आप क्या किया सर, समझ में नहीं। क्या किया, ये वाला या ये वाला? प्रशांत कौन सा वाला पूछ रहे हो? प्रशांत, हाँ दी बोलो। सर एक बार फर्स्ट मेथड रिपीट करना। ये वाला फर्स्ट मेथड कराया था सर जो आपने, यही तो है वो फर्स्ट। हाँ सर। अच्छा, इसमें कुछ नहीं है, 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें x को रूट x से रिप्लेस कर दो बोथ साइड, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ओके सर, थैंक यू। प्रशांत आप एक काम करना, आप मेरे पास थोड़ी देर के बाद पूछ लेना, ठीक है? जैसे ही हम लोग एंड करेंगे ना तब पूछ लेना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं यार, फिर उसके बाद में एक बच्चा बहुत देर से परेशान हो रहा है। अनम्यूट प्रशांत, हैंड रेस करो तो अनम्यूट करूंगा। प्रशांत हैंड रेस करो। चिराग अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा बेटा, हैंड रेस करो प्रशांत। हाँ प्रशांत बोलो बेटा। सर 2 थीटा के बाद क्या किया? कौन से वाले केस में? यहाँ पे लास्ट में सर 2 थीटा। कॉस इनवर्स को कॉस से हटा दिया तो कितना आ गया 2 थीटा। अब x कितना माना था हमने, tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा कितना हो गया रूट x, तो थीटा कितना हो गया tan इनवर्स रूट x, और उसको थीटा को यहां पे डाल दिया। ठीक है प्रशांत? प्रशांत कुछ नहीं समझ में आया तो बता बेटा, ऐसे परेशान नहीं होना। हाँ संकेत बताओ। सर पावर ऑफ हो गया था सर, एक बार समझा दो ना ये वाला मेथड। कौन सा वाला, ये वाला या बाद वाला? ये वाला। ये वाला है? हाँ। इसमें कुछ नहीं है बेटा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स में x को tan स्क्वायर थीटा हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गया।
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा लिखते हैं, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा बन गया। तो cos इनवर्स ने cos को हटा दिया, बच गया 2 थीटा, और x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा ले रखा था, तो यहां से tan थीटा कितना हो गया, बोथ साइड अंडर रूट ले लिया हम लोगों ने, तो tan थीटा रूट x हो गया, तो थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स रूट x के बराबर। ओके चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद में आप सब लोग फिर मुझसे डाउट पूछ सकेंगे। बस एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है प्रूव दैट जो बच्चा एग्जाम्पल बार बार पूछे जा रहा है ना 11, वो प्लीज रुक के अपना पूछ जाना यार। ये कितना है आपके पास में क्वेश्चन है, रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस कितना दे रखा है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स चल रहा है, प्लस में रूट ओवर 1 माइनस एक्स चल रहा है। इसको मुझे प्रूव करना है कितने के बराबर, पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स के बराबर, कॉस इनवर्स एक्स के बराबर, वेयर एक्स इज गिवन, एक्स गिवन है आपका कहां से कहां तक, एक्स गिवन है आपका -1/√2 से लेके 1 के बीच में। प्रूव दैट tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स को प्रूव करना है पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और एक्स की वैल्यू है -1/√2 से 1। ठीक है बेटा, जल्दी ट्राई करो, जरा सॉल्व करने का ट्राई करो। देवराज क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहे हो तुम, मिसलेनियस का ही बोल रहे हो क्या देवराज? हाँ आदित्य, आज केवल क्वेश्चन ही हो पाएंगे, आज हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर लिया। देवराज इस क्वेश्चन में देखो, तुम क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हो, बाकी सब लोग सॉल्व करते रहो भाई, मैं देवराज को बता रहा हूं। साइन ऑफ tan इनवर्स x दे रखा है तुम्हारा क्वेश्चन है ना, साइन ऑफ tan इनवर्स x मॉड x लेस देन 1, और आपको बताना है क्या आंसर आएगा। तो देखो बेटा, अंदर जो tan इनवर्स दे रखा है ना, उसे साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, बस इतना सा काम है। राजू आज नहीं, कल करेंगे यार, कल सुना पाएंगे, क्योंकि आज अपने पास 5 ही मिनट बची है, अपने को क्वेश्चन भी सॉल्व कराना है। देवराज समझ आया क्या? जो अंदर tan इनवर्स दे रखा है ना देवराज, उसको बेटा तुम कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सॉल्व विधि अभी बताता हूं विधि। सर हम 2 tan इनवर्स 3/4 को तो tan इनवर्स 3/4 प्लस माइनस tan इनवर्स 3/4, एक सेकेंड, अरे सॉल्व करो क्वेश्चन, उसके बाद स्टोरी सॉल्व करो। लिख सकते हैं क्या, 2 tan इनवर्स 3/4 को लड़की tan इनवर्स 3/4 प्लस में, माइनस में नहीं लिख पाएंगे विधि, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4। ठीक है, चलिए कुछ लोगों ने लिखा है हो गया। देवराज सीधा सीधा देखो, जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना वो है साइन ऑफ tan इनवर्स x, तो तुम ये tan इनवर्स x को कितना मान लो, सम थीटा मान लो, तो x कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। बस इसे ये थीटा हो गया, ये x अपॉन 1 हो गया, तो tan थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन 1 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस साइन थीटा निकाल लो यहां से, साइन थीटा कितना हो जाएगा, x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस बेटा इसे उठा के यहां डाल दो, क्योंकि इसी को तो थीटा माना था, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर आ जाएगा देवराज। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सही बहुत सही बहुत सही, काफी लोगों ने डन लिख दिया है, सब लोग सामने देखो बेटा, बस एक ही बार 50 बार डन लिखने की जरूरत नहीं है, चैट बॉक्स भर जाता है। चलो भाई, एलएचएस और आरएचएस से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, है ना। जो प्रॉपर्टी दे रखी है उसका हम लोगों को दिमाग में रखते हुए काम करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी जो दे रखी है क्या, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, इसका बेटा ध्यान से देखो जरा, हम x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे
x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे cos 2 थीटा। यही सबसे ज्यादा दिक्कत वाली चीज है। जैसे तुमने x की जगह cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट किया ना, सबसे पहले आपका मुझसे क्वेश्चन बनेगा क्यों किया जा रहा है ये। तो बेटा देखो, रूट ओवर 1 प्लस एक्स में आपको ऐसी चीज सब्स्टिट्यूट करनी है जो इसे अंडर रूट से बाहर निकाल पाए। तो तुमने किया cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा? ये फॉर्मूला होता है किसका? 2 cos स्क्वायर थीटा। कैसे? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस 1 इधर चला गया तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से ये 1 माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। बताओ, अगर किसी को यहां तक दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो क्वेश्चन, अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन बहुत मजाक में सॉल्व हो जाएगा। जल्दी, दिक्कत नहीं है तो चैट में यस या डन लिखिए, अगर दिक्कत है तो बताइए। हाँ वर्धन सर बोलो। सर यहाँ पर हम इसको अंदर वाले को रेशनलाइज भी तो कर सकते हैं। नहीं बेटा, रैशनलाइजेशन थोड़ा सा अभी हम अवॉइड करते हैं इसके केस में, क्योंकि ऊपर नीचे बड़ी सिमिलर सी पैटर्न है और ये पैटर्न आपको याद ही रखनी है। जेई में इस पैटर्न पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ठीक है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि 1 प्लस एक्स अगर बन रहा है तो अंदर cos थीटा का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, cos 2 थीटा का। ठीक है वर्धन? ओके सर। विभिन्न सर इसका ना, इससे बढ़िया आप सर इस पूरे को ना 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से डिवाइड कर दो सर। कोई नहीं बेटा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म सिखानी है मुझे। ये देखो, निकालने को तो मैं और 2 तरीके बता दूंगा बेटा इसको सॉल्व करने के, लेकिन अपने को करना क्या है ना लड़के, अपने को एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी सीखनी है कि रूट और 1 प्लस एक्स को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, रूट और 1 माइनस एक्स से कैसे बाहर निकाल सकते हैं चीजों को, वो सीखना भी जरूरी है विभिन्न। ठीक है? तुम्हारी अप्रोच सही होगी, गलत नहीं है, तुम मुझे बताना, मैं बता दूंगा सही है या गलत है। ठीक है? ओके। सौम्या, वही चीज मैंने अभी बताया, रैशनलाइजेशन भी किया जा सकता है, लेकिन एक फॉर्म सिखाना चाहता हूं मैं मेरे भाइयों बहनों। अगर वो फॉर्म आपको नहीं समझ में आएगी ना तो आपको बहुत दिक्कत होगी बाद में, क्योंकि कभी भी जेई की क्वेश्चन में ये फॉर्म यूज कर देंगे, अभी आगे इंटीजर आएंगे तब हम उस इंटीग्रेशन आएंगे तब हम उसमें ये फॉर्म यूज करेंगे, तब आपको ऐसा लगेगा पता नहीं सर आपने क्या कर दिया है। इसलिए थोड़ा सा यहीं पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। चलो दूसरे रैशनलाइजेशन से भी सिखा दूंगा, मत लो टेंशन। ठीक है? तो यहाँ पे x इज इक्वल टू cos 2 थीटा है, इसको 2 cos स्क्वायर थीटा लिखा, बाहर कितना आ गया आपके पास में बेटा? यह आ जाएगा √2 cos थीटा। यहां से कितना आ जाएगा? √2 sin थीटा। एनसीईआरटी में मॉड वॉड का ध्यान मत रखो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये cos 2 थीटा और ये √2 sin 2 थीटा, यहां तक अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस देखो, √2 सब जगह से कॉमन निकल के कट गया तो बचा कितना? tan इनवर्स, ये हो गया cos थीटा, ये हो गया sin थीटा, ये हो गया cos थीटा, ये हो गया sin थीटा। बेटा जो अंदर फॉर्म बनेगी ना, ऊपर नीचे हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? cos थीटा से। तो cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया 1, sin थीटा को cos से डिवाइड किया तो tan थीटा। इसी तरीके से cos थीटा को cos से किया 1, sin को cos से किया तो यहाँ पे कितना आ गया? tan थीटा। इसके बाद ये जो 1 लिखा हुआ है ना बेटा, इसको लिखा जा सकता है tan π/4 माइनस में ये कितना हुआ? tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस ये tan थीटा, इसके साथ भी 1 मल्टीप्लाइड है, उस 1 को लिख देंगे हम लोग tan π/4 इंटू tan थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितने के बराबर? ये tan इनवर्स, ये tan ऑफ π/4 माइनस tan थीटा, सॉरी π/4 माइनस थीटा लिखा जा सकता है इसको। बस बेटा, इस tan इनवर्स ने इस tan को हटाया, आपके पास आ गया π/4 माइनस थीटा। अब हम ऊपर जाएंगे, ये थीटा की वैल्यू को चेक करेंगे, कितना लिया था? थीटा हम लोगों ने लिया था, यहां से जाके देखो तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू x है, 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x है, थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स x है। बेटा यहां से उठा के इसको सब्स्टिट्यूट कर दो,
ये कितना आ जाएगा अपने पास में पाई बाय 4 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, एक बार फिर से सब लोग देख लो सामने। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई दूसरी अप्रोच डिस्कस करना चाहता है, वो रुक के कर सकता है। ठीक है, वो रुक के कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, हम लोगों ने क्या किया, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स में एक्स को cos 2 थीटा डाल दिया। तो जैसे 2 थीटा डाला, ये रूट और 1 प्लस cos 2 थीटा हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा। बस इसको लिख दिया रूट ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया रूट ओवर 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा, ये आ गया रूट 2 सब कैंसिल हो गया, ऊपर cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ये बन गया 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये वाला स्टेप, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। इस 1 को लिख दिया tan पाई बाय 4 tan थीटा एज इट इज, 1 प्लस इस 1 को भी लिख दिया कितना tan पाई बाय 4 tan थीटा एज इट इज। इस पूरे को लिख दिया जाएगा कितना tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो tan इनवर्स tan जो है ये दोनों हट जाएंगे, बचा कितना आपके पास पाई बाय 4 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कहां से आ गई, x इज इक्वल्स टू cot 2 थीटा से, cos 2 थीटा इज x, तो 2 थीटा cos इनवर्स x, थीटा 1/2 cos इनवर्स x उठा के डाल दिया। यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है, खूब आराम से आप पूछो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फ्रेश चैट रोहित कभी भी यूज कर सकते हैं। हाँ, क्लास ओवर है बेटा, एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है एनसीईआरटी पूरी हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब जेई के सेक्शन पे मूव करेंगे। हाँ भाई वर्धन पूछो। सर ये वाला क्वेश्चन सर एक बार रेशनलाइजेशन से करके दिखा दीजिए। रेशनलाइजेशन करोगे तो नीचे वाला पोर्शन कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स, माइनस में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो नीचे आ जाएगा 2x और ऊपर बन जाएगा कितना ये रूट और 1 प्लस एक्स माइनस रूट और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसको खोलना पड़ेगा तुमको। तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, माइनस में आ जाएगा तुम्हारे पास 2 रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो तुम्हारे पास ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड में कितना चल रहा होगा 2x, उस 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x रहेगा। x की जगह आप sin थीटा या cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर लो, cos में चेंज करना है तो x को cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेना। वर्धन यस सर, जो भी रैशनलाइजेशन के बाद रिजल्ट आएगा ना उसमें x को cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेना, आ जाएगा। सर जो आपने रिजल्ट बताया ना सर, मेरा बिल्कुल उसका उल्टा आ रहा है। नहीं तो तुमने मिस्टेक किया होगा, ऊपर को रैशनलाइज करो, नीचे वाले को रैशनलाइज करो। ओके सर, मैंने ऊपर वाले को करा था। नहीं, नीचे वाले को रैशनलाइज करो। ओके सर। तुषार पूछो बेटा। सर हाँ सर, हम स्कूल में भी रैशनलाइजेशन से कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा आपको। सर नहीं, वो कहने लगे कि हम ITF से ही करना है। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, स्कूल में रैशनलाइजेशन तो बचपन से सिखाते आ रहे हैं ना, तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है सर। सर क्लास खत्म? हाँ क्लास खत्म, बाय सर। बाय। हाँ विजय पूछो बेटा। सर वो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, वो आराम नीचे का स्टेप्स को और एक स्टेप से नीचे और एक बार समझा दो सर। कौन कौन सा? लास्ट 3 स्टेप्स को। लास्ट 3 के स्टेप तो tan इनवर्स, देखो 1 को क्या लिख सकते हैं tan पाई बाय 4। हाँ सर। tan थीटा एज इट इज 1 प्लस, अब जो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा होता है ना, हम इसमें मान के चलते हैं कि इस tan थीटा के साथ 1 मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो इस 1 को क्या लिख लेंगे tan पाई बाय 4, प्लस में कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा ये tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा चल रहा है, तो ये बेटा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, tan x माइनस वाई का, तो tan पाई बाय 4 माइनस थीटा यूज कर लेंगे। तो tan इनवर्स ने tan को हटा दिया, पाई बाय 4 माइनस थीटा बन गया, उसको यूज कर लिया। हाँ सर। ये स्टैंडर्ड स्टेप है बेटा, इसको याद रखना है तुमको। 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सर वहां पर आपने 1 को मल्टीप्लाई
किया करके उसको फार्मूला में कन्वर्ट किया ना सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ सर, थैंक यू। ठीक है। यार अब चैट वाले लोगों का डाउट देख लेते हैं, काफी लोग लिख रहे हैं। सर कॉस की जगह पे साइन हो तो बेटा फिर हम लोग ये कॉस की जगह पे साइन होगा ना, तो हम रैशनलाइजेशन वाला मेथड प्रेफर करेंगे हर्षित। उसमें फिर हम लास्ट में जाके साइन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ आदि एग्जाम्पल 11, आदि किसका एग्जाम्पल 11, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या क्वेश्चन क्या यार? आदि आदि आनंद बोलो बेटा। स्टोरी। अरे यार कल सुनाऊंगा, क्लास जब थोड़ा टाइम बचेगा ना 10 मिनट तभी सुना सकता हूँ। कल तो क्लास ही नहीं होती तो मंडे सुना दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो यार इतना? गलत बात है सर, चीटिंग। अरे नहीं चीटिंग नहीं। वैसे सर बिग फैन। थैंक यू यार। आदि बताओ बेटा। सर हाँ सर एग्जांपल नंबर 11 है इसका एनसीईआरटी का सर। सर एक ये साइन कौन सा है तुम मुझे सर, बता मिसलेनियस से सकते हो? पहले का है सर, तुम मिसलेनियस मुझे बता दो, मैं शायद तुमको हिंट दे दूंगा यहीं पे, बताओ। सर ये है शो दैट साइन इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 ठीक है प्लस tan इनवर्स 63/16 63/16 इक्वल्स टू पाई। इक्वल्स टू पाई। हाँ क्या दिक्कत है इसमें? सर इसमें मैं tan को उधर लेके गया था, फिर से उसके बाद ये दिक्कत आ गई सर कैलकुलेशन मत में। लगाओ ना, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, जो भी tan इनवर्स एंगल है इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। x नहीं, जो भी एंगल आएगा उन दोनों पे फिर से फॉर्मूला लगाओ, तो फिर tan इनवर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। और फिर इसको यहाँ पे प्लस में tan इनवर्स लगाओ, अपने आप पाई में आंसर आ जाएगा। तो सर वो कंडीशन सेटिस्फाई होएगी ना? सब हो जाएगा अपने आप। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर।